नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। अल्मोड़ा के गरुड़ में सीएम धामी की जनसभा में बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में प्रचार प्रसार रैली के जरिए वोट की अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी हुंकार, हल्द्वानी में चुनावी रैली। 14 अप्रैल को श्रीनगर, गढ़वाल और रुड़की में भी होगी जनसभा। रामनगर और रुड़की में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी पर जमकर किया वार। 23 अप्रैल को ऋषिकेश आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। 600 छात्र छात्राओं को देंगे उपाधि। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तारीखें और मुहूर्त घोषित। 10 मई को गंगोत्री धाम, 12 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट, 9 मई को रवाना होगी डोली। खराब मौसम का अलर्ट जारी, अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने जारी की चेतावनी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है जहां पर पीलीभीत के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जितिन प्रसाद के समर्थन में जनसभा करेंगे। बंगाली कॉलोनी, पूरननगर शहर के मैरिज लॉन में जनसभा की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पीलीभीत से प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। जितिन प्रसाद के समर्थन में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जनसभा कर चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जितिन प्रसाद के समर्थन में जनसभा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। जितिन प्रसाद के समर्थन में 2 राज्यों के मुख्यमंत्री जनसभा करते हुए नजर आए। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जितिन प्रसाद के समर्थन में जनसभा करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और जितिन प्रसाद के समर्थन में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जनसभा। अहम खबर आपको हम बता दें, पीलीभीत के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जितिन प्रसाद के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अगली खबर देहरादून से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी में जनसभा करेंगे और एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए करेंगे जनसभा। यह अहम खबर आपको हम बता दें। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा की बात सामने आई है और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। देहरादून से खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवभूमि उत्तराखंड में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हल्द्वानी में जनसभा को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में होगी जनसभा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा। तो एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा होगी और भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और अंकित काला हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अंकित, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। उनके आगमन को लेकर कितना उत्साह है? बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के निवासी हैं, इसलिए उत्तराखंड की भी जनता में उनको लेकर के काफी उत्साह है।
योगी आदित्यनाथ आज हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की एक और जहां जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं और 1 लाख से अधिक की भीड़ लाने का लक्ष्य भाजपा की तरफ से रखा गया है। इसके बाद फिर कल देहरादून में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। एक विशाल जनसभा देहरादून में भी कल उनकी ओर से संबोधित की जानी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और एमबी इंटर कॉलेज में उनकी जनसभा होगी। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के लिए संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज देवभूमि में। देहरादून से अहम खबर। और अगली खबर आपको हरिद्वार से बताते हैं, जहां पर आज उत्तराखंड के दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती हरिद्वार में जनसभा करेंगी। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए मांगेंगी वोट और 11 बजे लिबरहेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वोटों की अपील करती हुई नजर आएंगी बीएसपी सुप्रीमो। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और हरिद्वार में जनसभा करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वोटों की अपील करती हुई नजर आएंगी और 11 बजे लिबरहेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती हरिद्वार में आज जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रत्याशी के लिए आम जनता से वोटों की अपील करती हुई नजर आएंगी और 11 बजे लिबरहेड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान मद्महेश्वर के कपाट खोलने की तिथि बैसाखी पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पंचांग गणना के अनुसार घोषित की गई है। भगवान मद्महेश्वर के कपाट 20 मई को 11 बजे कर्क लग्न में ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विश्वविख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में पंचांग गणना के अनुसार घोषित की गई है। इस वर्ष 10 मई को दोपहर 12 बजे कर्क लग्न में भगवान तुंगनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। पौड़ी जिले में भी नवरात्रि के पर्व को देखते हुए जहां मंदिरों में मां के भक्त प्रतिदिन उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं सिद्धपीठ ज्वालपा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। माता स्कंद माता स्वरूप की पूजा विधि विधान के साथ की गई है और इस दौरान मंदिर में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं मंदिर के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद अथवाल द्वारा विधि विधान के साथ मंदिर में माथा टेका गया और लोक सुख शांति की कामना को लेकर पूजा अर्चना की गई है। उन्होंने बताया कि सिद्धपीठ मां ज्वालपा देवी मंदिर में लोग मनौतियां लेकर आते हैं। मंदिर परिसर में नवरात्रि पर्व पर विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं, तो वहीं मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं और मां भक्तों के लिए नवरात्रि पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। नवरात्र चल रहे हैं तो यहाँ पर हम माता के दर्शन के लिए आए हैं और ये एक सिद्ध पीठ है, तो जो है हम हर बार जब भी नवरात्र होते हैं तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है, जो भी जिस भाव से आता है माता उसकी जो है उसी मनोकामना को पूर्ण करती है। ये सिद्ध पीठ है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है और सची ने इंद्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर माँ भगवती ज्वालेश्वरी ने 2 वरदान दिए थे, मांगे थे उसने सची ने, और उन्होंने तथा
शास्त्र कह के, एक तो था कि यहाँ आपको रहना है और जो श्रद्धा से आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण करनी है। बाकी ऐसा है, बहुत सालों बाद आना हुआ है मेरा ज्वाल्पा देवी में, और मनोकामना तो ऐसी है कि बस हो जाए पूरी, वो तो बताई नहीं जाती है। और ये है कि जो माँ ज्वाल्पा देवी है, ये है कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करे, जितने आए हैं सब दूर दूर से, अपना सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। रामनगर शहर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, तो वहीं रामनगर के मुख्य सड़क पर कोसी बैराज क्षेत्र में हर रोज लगने वाले भीषण जाम से भी लोग काफी परेशान हो चुके हैं। हालांकि यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही रामनगर के लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारी बैठक आयोजित कर चुके हैं। लोगों से सुझाव भी दिए गए हैं, लेकिन ये बैठकें महज औपचारिकता पूरी करने के साथ ही जनता के लिए किए गए सुझावों भी फाइल में बंद होकर रह गए हैं। आज कोसी बैराज क्षेत्र में घंटों तक लगे भीषण जाम के कारण इस क्षेत्र में इवनिंग वॉक पर आने वाले बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने कहा कि आज शुक्रवार होने के चलते स्थानीय लोगों की भीड़ के साथ ही ईद पर्व को लेकर बाहरी क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में क्षेत्र में पहुंचे थे, जिसके चलते ये समस्या थी। ऐसे रामनगर में बाजार बंद रहता है और कल ईद थी, उस कारण भी जो है आसपास के इलाकों से काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग बैराज में घूमने आते हैं। तो उनके ज्ञान की कमी के कारण उन लोगों ने जो हमारी सिंगल रोड है उसके किनारे अपने वाहन लगा दिए थे, जिसे तुरंत मौके पर पहुंचकर 112 के द्वारा और जो चीता पुलिसकर्मी हैं और हमारे जो सब इंस्पेक्टर साहिबान हैं उनके द्वारा उस जाम को खुलवा दिया गया है। बाकी बैराज सराय पे हमारे पास लगातार पिकेट रहती है और एम्बुलेंस के फंसने की ऐसी कोई वो नहीं थी, वो मरीज लेने जा रही थी, बाकी उसको जाम खुलवा के निकलवा दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां पुलिस सुरक्षा तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं पुलिस का आईटी सेल भी सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखे हुए है और किसी भी प्रकार की कोई भड़काऊ पोस्ट माहौल न बिगाड़ सके, इसी कड़ी में पुलिस ने एक भड़काऊ पोस्ट का संज्ञान लिया। जानकारी के मुताबिक लसर के रहने वाले जतिन चौधरी के द्वारा पोस्ट की गई और इस पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धारा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आरोपी पर पूर्व में भी धारा 307 के अंतर्गत मामले दर्ज है। ऐसे में पुलिस द्वारा आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है और आगे गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया में एक पोस्ट वायरल होती जो हेट स्पीच के दायरे में आता, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए थे। इस तरह की अगर कोई हेट स्पीच जो आपसी व्यवस्था या कोई धर्म आधारित या कास्ट आधारित कोई ऐसी स्पीच कोई ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करता है जिससे समाज में व्यवस्था फैले और लॉ एंड ऑर्डर इशू क्रिएट हो, तो उस पर पुलिस स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। इसी प्रकार एक सोशल मीडिया में एक हेट स्पीच इस तरह की जो भावनाओं को लेकर आहत करने के लिए प्रसारित हो रही थी, उसको हमारी साइबर सेल की जो टीम है देहरादून की, उसके द्वारा ट्रैकिंग की गई और इसके बाद जो है इसमें जतिन चौधरी नाम का जो व्यक्ति प्रकाश में जो लक्सर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके द्वारा पोस्ट की गई थी। इसके खिलाफ थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। जानकारी में इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये पूर्व में भी 307 के कुछ केसेस में वांटेड चल रहा है। इस पर 25,000 का इनाम भी आज घोषित किया गिरफ्तारी पर और खासकर ये हेट स्पीच के लिए भी इन्वेस्टिगेशन में इसको बयानों के आधार पर जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें चार्जशीट किया जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता से भाजपा के 5 प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने के साथ ही अपने सरकार के कार्यों की जमकर सराहना भी कर डाली। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मोदी सरकार की सही नीतियों के चलते ही पहाड़ों पर सुविधाओं को विकसित किया गया है। मोदी ने कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम सरकार ने उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने यह दावा किया कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अब पहाड़ के काम आ रहा है। इसके लिए पहाड़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, चारों धामों का विकास, रेल और एयर कनेक्टिविटी से पहाड़ों से पलायन रुका है। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के दावे
हवा हवाई हैं। सबसे ज्यादा पलायन भाजपा सरकार के कार्यकाल में हो रहा है। बता दें कि पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले ये आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में साल 2008 से 2018 के बीच कुल कई सारे लोगों ने पलायन किया है, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 सालों में ही यह आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। चुनावी प्रचार के मामले में भाजपा अपने विरोधी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुका है। सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, जिससे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है। 20 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए। अगर पूरी 4 धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगहों को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। साथियों, उत्तराखंड में हो रहे इस विकास ने अब पलायन की खबरों को बीते दिन की बात बता दिया है। वहीं एक ओर जहां प्रधानमंत्री पहाड़ों से पलायन रुकने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पलायन आयोग की ही रिपोर्ट में पहाड़ से लगातार पलायन का दावा किया गया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले तक यह आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही यह आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। वहीं राज्य में पलायन के मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें अभी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि मैं मेन बात करना चाहूँगा कि रोजगार का ये कि पहाड़ों में न तो शिक्षा से लेके कोई बात हो रही है, न तो स्कूलेज में टीचर्स की सुविधाएं हो रही है। पहाड़ में रोजगार के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में अच्छे अच्छे बड़े बड़े होटल्स खोले जाए, पर्यटन की चीज़ें खोले जाए, जिससे लोगों को आमदनी के लिए पैसा आया जा सके। पूरे पहाड़ खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए। कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो उसको कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने पलायन रोक दिया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया? गुजरातियों को ला करके केदारनाथ के पुनर्निर्माण में, बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण में जो उनका मूल स्वरूप था उसको बिगाड़ने का काम,
सिलक्यारा के टनल में जो इतना बड़ा हादसा हुआ, उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा खा गए, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहे हो, 4 धाम जो परियोजना चल रही है ऑल वेदर रोड के नाम पर, जितनी दुर्घटनाएं और जितनी मौतें पिछले 10 वर्षों में इन बॉर्डर रोड्स में हुई, इन ऑल वेदर रोड में हुई, उतनी पूरे 60 साल में नहीं हुई। पूरे प्रदेश का हाल बुरा है और प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहाँ कहाँ की हवा की बात कर रहे हैं, न जाने कहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये सारी शिगुफे हैं और केवल जुमले हैं। मैं समझता हूँ न पलायन रुका है, न विकास हुआ है। पूरे प्रदेश का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है और बेरोजगारी के कारण ही नौजवान पलायन कर रहा है। कल प्रियंका गांधी जी पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो, ये कांग्रेस का जो भी आरोप है वो निराधार और असत्य आरोप है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पहाड़ का विकास बहुत तेजी से हुआ है। अब आप सोचिए, कभी कल्पना कोई कर सकता है कि पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कभी कोई कल्पना कर सकता था, जो अंग्रेज भी जिस काम को नहीं कर पाए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आज पहाड़ में रेल चल रही है, तो ये कभी कल्पना हो सकती थी क्या? कैसे कांग्रेस इस बात को बोलती है? हमने श्रीनगर में NIT का काम शुरू करा दिया है, श्रीनगर में विश्वविद्यालय शुरू करा दिया है, एक नया विश्वविद्यालय हमने जो है कि सरकारी शोभन सिंह जीना जी के नाम से अल्मोड़ा में शुरू किया है। एक नहीं अनेकों काम ऐसे पहाड़ में, अगर मैं काम गिनाने लगूंगा तो घंटे लग जाएंगे। तो जब ये काम हमने शुरू किए हैं तो इन कामों के शुरू करने के आधार पर ही तो पलायन रुक रहा है। तो इसलिए जो उनका कहना कि भाई पलायन तेजी से बढ़ रहा है, ये गलत है, ये निराधार और असत्य है। ऐसे कोई आंकड़े भी नहीं है जो वो कह रहे हैं। लोग गाँव में रहना चाहते हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सरकार दे रही है, अच्छी शिक्षा सरकार दे रही है, अच्छा स्वास्थ्य सरकार दे रही है, एयर कनेक्टिविटी से सरकार जोड़ रही है। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही असत्य और मैं कह सकता हूँ निराधार आरोप है। कुल मिलाकर एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ों से पलायन रुकने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पलायन आयोग की रिपोर्ट में ही साल दर साल पलायन के बढ़ते ग्राफ का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के दावे हवा हवाई हैं? आखिर क्यों पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और अगली खबर आपको उत्तरकाशी से बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां पर यमुना घाटी के बटकोट पहुंचे हैं पूर्व सीएम। भाजपा प्रत्याशी महारानी के पक्ष में वोट मांगे, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। पूर्व सीएम डॉक्टर निशंक ने जनसभा को संबोधित किया है और टिहरी लोकसभा में जनता ने बदलाव का मूड बनाया है, ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां चुनावी जनसभा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंची हुई हैं। आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी का जो चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। जिनकी ओर से चुनावी जनसभा में अहम बातें कहती हुई नजर आई हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।